एक बूढ़ा आदमी अपनी जवान बेटी और अपनी बूढ़ी बीवी को घर में छोड़ करके, 2-3 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके शहर के चौराहे पर चला गया। कारी साहब देखें, और जा करके वहां मजदूरी करने की नीयत से खड़ा हो गया। देखें इस्लाम किसे कहते हैं, मजदूरी करने की नीयत से खड़ा हो गया। और जब मजदूरी करने की नीयत से खड़ा हुआ तो दिन भर वो खड़ा था, दिन भर वो खड़ा रहा। लोग आए और हट्टे कट्टे मजदूरों को अपने घर उठा ले गए। उस बूढ़े को किसी ने पूछा तक नहीं, दिन भर खड़ा था। जब शाम हुई तो रोते रोते घर वापस आया। बीवी दरवाजे पर खड़ी थी। कहा मेरे शौहर क्या हुआ, कुछ काम किया, कुछ कमाया? तो रो के बोला बुढ़ापे की वजह से किसी ने मुझसे बात तक नहीं की, थक गया। घर में खाने को कुछ भी नहीं थे। जब सुबह को घर से निकलने की नौबत आई तो बीवी ने कहा रुको, मैं तुम्हारे लिए एक रोटी का इंतजाम कर दूं। दौड़ के गई, मोहल्ले में झाड़ू पोछा लगाती रही। किसी के घर से बासी रोटी मिली, उसे लेकर के आई, अपने शौहर को दिया। एक कपड़े में बांध करके मेरे शौहर ये बासी रोटी लेके जाएं, और जब दिन में कहीं किसी के हम मजदूरी करना, भूख लगे तो रोटी खा के पानी पी लेना। उस औरत ने अपने लिए पानी का इंतजाम किया, बेटी को और बेटे को सिर्फ पानी पिला के जिंदा रखा। अपने शौहर को मजदूरी करने के लिए भेजा तो एक बासी रोटी दे करके भेजा। वो बासी रोटी जेब में लेकर उसका शौहर दिन भर खड़ा था चौराहे पर। किसी ने उससे मदद नहीं मांगी, किसी ने उससे अपने घर में काम करने के बारे में न कहा। दिन भर रोता रहा। शाम को वो बूढ़ा फिर घर वापस आ गया। जब घर वापस आ गया ना, उसकी जवान बेटी ये देख रही थी। समझ गई कि मेरा बाप बुढ़ापे की वजह से मेरे बाप को कोई मजदूर बनाने को तैयार नहीं है। अब ऐसा करते हैं ना, कोई फैसला लेते हैं। सुने मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बाप की उम्रों के लोगों, सुनो। उस लड़की ने रात भर में एक प्लान बना लिया। कभी सोचा भी नहीं होगा उसने प्लान क्या बनाया था। उस लड़की ने एक प्लानिंग की। जब सुबह हुई तो बाप ने डगमगाते पैरों से कहा अपनी मेरी माँ से, लड़की कहती है मैं जा रहा हूँ मजदूरी करने के लिए। तो मेरी माँ मेरे बाप के पैरों से लिपट गई। कहा कल तुम्हें एक रोटी दिया था, अब तो मुझे भी इतनी भूख लग गई कि मैं भी घर से चल करके कहीं जाने के लिए तैयार नहीं हो सकती। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो बाप कहता है ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी जवान बेटी है, तुम कैसे खाएंगे, कैसे पिलेंगे? तो जवान लड़की कहती है, मैंने कहा अब्बू घर पे आप बैठे, माँ आप घर पे बैठे, मुझे अपनी एक सहेली के यहाँ शादी में जाना है। मैं ताज़ा साफ सुथरे कपड़े पहन करके जाना चाहती हूँ, अगर हो सकेगा तो वहाँ से खाना लाऊंगी। माँ ने कहा बेटी चली जा। लड़की चली गई और दिन भर माँ बेटे, माँ और उसके लड़की के बाप इंतज़ार में थे मेरी बेटी आएगी तो कुछ खाना लेकर के आएगी। अपनी सहेली की शादी में गई है। लेकिन जब शाम को सूरज डूबा तो वो लड़की निकाब के पल्लू को उठा के घर में एंट्री करते वक्त फेंका जोर से जमीन पर और चीख करके अपने घर की चारपाई पर धड़ाम से गिरी। बाप अपनी बेटी से लिपट के बोला बेटी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तेरे रोने तड़पने की वजह क्या है? बेटी अपने बाप के चेहरे से अपने चेहरे को मस करती जाती और रोती जाती। बाप ने कहा मेरी बेटी तेरे तड़पने की रोने की वजह क्या है? बेटी कहती है लग रहा है कि हमें हमारी तकदीर में एक रोटी, एक गिलास का पानी कुछ खाने के बाद नहीं है। अरे मेरे बाप, आज दिन भर जो मेरे साथ हुआ वो मैं तुझसे कैसे बताऊं? बाप तड़प गया। क्या क्या मतलब? तो बेटी कहती है अरे मेरे बाप, 2-3 दिन से मैं देखती हूँ कि आप मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन कोई आपको मजदूर बनाता नहीं है। मैं रोती रही, तड़पती रही रात भर। मैंने सोचा कि मेरा बाप मर जाएगा, मेरी छोटी छोटी बहनें मर जाएंगी, मेरी माँ बूढ़ी मर जाएगी, आखिर इनके लिए कहाँ से खाने आए? मैं ले दे के जवान थी। मैंने सुबह को आईने में अपना चेहरा देखा तो मुझे पैसों की कमाई का एक जरिया याद आया। कहा क्या? लड़की ने कहा मैं समझ गई कि बाप को मरने से मैं ही बचा सकती हूँ, माँ को मरने से मैं ही बचा सकती हूँ, इन छोटे छोटे भाई बहनों को मरने से मैं बचा सकती हूँ। मैंने फैसला कर लिया, मेरे चेहरे का जो हुस्न है अब इसको नीलाम किया जाए। अब मैं अपनी इज्जत को बेचूं, अपनी इज्जत को बेचूं, इसके बदले में जो पैसे मिले उन पैसों से मैं अपने बाप को मरने से बचाऊं, अपनी माँ को मरने से बचाऊं और अपने छोटे छोटे भाई बहनों को मरने से बचाऊं। बाप तड़प गया। उसने बेटी का दुपट्टा पकड़ के कहा ऐ मेरी बेटी, तुझको मदीने वाले की अजमत का वास्ता, बोल तो सही दिन में तेरे साथ क्या हुआ? लड़की बोली ऐ मेरे बाप, झूठ कर मैंने कहा था सहेली की शादी है। मैं बंठन के गई थी शहर के उस चौराहे पर जिस चौराहे पर शहर के ओबाश
टपोरी और दूसरों की बहन बेटियों की इज्जतों को लूटने वाले बदमाश लड़के खड़े रहते हैं। मैं उसी चौराहे पर गई थी और वहां पर जाके देखा लोग नशे के आदी थे। कोई शराब पी रहा था और कोई नशे की दवाइयां खा रहा था, कोई किसी लड़की से बात कर रहा था, किसी की हरकतों सकनात लायक कबूल नहीं थी। मैं भी वहीं जाके खड़ी हो गई। कोई लड़का मुझे देखेगा, मुझसे मोहब्बत की बात करेगा, मेरे जिस्म को खरीदेगा, जो पैसे मिलेंगे दाल चावल लेके आऊंगी। बाप कहता है बोल बेटी बोल, तेरे साथ हुआ क्या? बेटी रो के बोली अब्बू जब मैं गई तो मैंने वहां जाकर के अपने नकाब के पल्लू को हटाया ताकि ये लड़के मेरी हसीन आंखों को देख लें, ये लड़के मेरे लबो रुखसार को देख लें, मेरे नर्म नर्म होठों को देख लें। तो बाप कहता है मेरी बेटी फिर क्या हुआ? बेटी कहती है लेकिन किसी लड़के ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की निगाह नहीं डाली, किसी लड़के ने मुझे देखा नहीं। फिर क्या हुआ? बेटी कहती है मेरे बाप मैं बहुत देर से ओपन चेहरा करके खड़ी थी और अपने चेहरे को जो मेकअप से सजाया था मैंने, वो उन बच्चों की तरफ लुभाने के लिए दिखाती थी, देख लो और तुम्हें ये हुस्न आवाज दे रहा है, तुम्हें ये इस्मतें आवाज दे रही हैं, तुम्हें ये नाजुकी आवाज दे रही है, तुम्हें ये खुश्क पाकीदा होंठ के झरने तुझे आवाज दे रहे हैं। लेकिन मेरे बाप किसी ने मेरी तरफ देखा नहीं। बोले फिर क्या हुआ मेरी बेटी? माँ भी लिपटी है अपनी बेटी से, बाप लिपटा अपनी बेटी से, बच्चे सिसक रहे हैं। बाप कहता है मेरी बेटी फिर क्या हुआ? बेटी कहती है मेरे बाप मैं क्या बताऊं, गुस्से में आके जब दोपहर हो गई मैंने दुपट्टा उठा के जमीन पर पटक दिया, अपनी जुल्फों को लहराया, अपने बालों को लहराया ताकि ये मेरी जुल्फों में कैद हो जाएं, इन्हें मेरे बालों की खुशबू गिरफ्तार कर ले। बोले मेरी बेटी फिर क्या हुआ? लड़की ने कहा मेरे बाप सारे लड़के एक दूसरे लड़कियों की तरफ मुखातिब थे, सब एक दूसरे से गलत हरकतों के साथ बात कर रहे थे, लेकिन मेरे बाप किसी ने मेरी तरफ बुरी नजर से देखा भी नहीं। बाप कहता फिर क्या हुआ? लड़की कहती मेरे बाप सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, जब सूरज डूब गया तो मैं समझ गई कि मैं अपने नापाक मकसद में कामयाब हो नहीं सकती हूँ। बोले फिर? बोले अहे मेरे बाप बस उसके बाद क्या हुआ? मैंने अपने उस जमीन पर पड़े हुए नकाब को उठाया, किसी लड़के ने मेरी तरफ बुरी नजर से देखा नहीं, जैसे इज्जत के साथ गई थी, नापाक इरादा लेके गई थी, नापाक इरादा इरादा नापाक का नापाक रहा, रब ने मेरी इज्जत को सलामत रखा है। अहे मेरे बाप उसी इज्जत के साथ वापस आई हूँ। अहे मेरे बाप पता नहीं क्या बात है, सब एक लड़कियों के दूसरी लड़कियों को देख रहे थे, मेरी तरफ किसी ने बुरी नजर से देखा नहीं। इतना सुना तो बाप सजदे में चला गया और सजदे में शुक्र के जुमले बोले और फिर अपनी बेटी को सीने से लगा के बाप बोला बेटी तेरी तरफ कोई बुरी नजर से क्यों देखता? आज तक मैंने किसी की बेटी को बुरी नजर से देखा ही नहीं है। मुझे ये मालूम है कि कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नद दीन इंदल्लाह, सबसे बेहतर दीन है मेरे बेटी है, मेरी प्यारी बेटी, मेरी गुड़िया बेटी, मैंने तुझे इसलिए हलाल खून के साए में रखा है, तुझे हलाल रिस्क के साए में रखा है, तुझे हलाल लहू के साए में रखा है, तेरी तरफ कोई बुरी नजर से क्यों देखता जब मैंने किसी की बेटी को बुरी नजर से देखा है।